हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेसन नंबर 31, जिसमें आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि भविष्य में कोई काम किसी समय से पहले पूरा हो चुका होगा या भविष्य में कोई काम दिए गए या बताए गए समय से पहले पूरा हो चुका होगा। जैसे कि कल तक मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँगा, या फिर इस महीने के अंत में मैं ये किताब पूरी कर चुका हूँगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें विल हैव लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बात तो जाहिर है कि परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगनी है। कल तक मैं ये काम खत्म कर चुका हूँगा। I will have finished this work by tomorrow. By tomorrow का मतलब यहाँ पे है कल तक, यानी by का सेंस है तक के सेंस में। इस महीने के अंत तक मैं ये किताब पूरी कर चुका हूँगा। I will have completed this book by the end of this month. तो यहाँ पे by the end of this month का मतलब है इस महीने के अंत तक। 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकल चुकी होगी। She will have left for office at 9. काव्या अगले महीने तक लंदन निकल चुकी होगी। काव्या will have left for London by next month. By next month का मतलब अगले महीने तक है। जब तक वह घर पहुंचेगी मैं निकल चुका हूँगा। By the time she gets home, I will have left. दोस्तों, जब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, जब तक वह घर पहुंचेगी ये पहला सेंटेंस, मैं निकल चुका हूँगा, तो जब ऐसे सेंटेंस हो तो ये जब तक वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और दूसरा वाला तो फ्यूचर परफेक्ट का है, तो ये तो वही बनेगा जैसे हमने सीखा है। लेकिन इसे बनाने का तरीका यही है, भले ही वो सेंस फ्यूचर का ही देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसे बनाने का तरीका बस ऐसा ही होता है। जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक आपकी पत्नी सारा खाना खा चुकी होगी। By the time you get home, your wife will have eaten all the dinner. यानी कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है। दो सेंटेंसेस में जब तक आप घर पहुंचेंगे ये पहला, तब तक आपकी पत्नी सारा खाना खा चुकी होगी ये दूसरा सेंटेंस। तो ये जब तक वाला सेंटेंस है वो फिर किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला तो वैसे ही बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। By the time you get home, your wife will have eaten all the dinner. यानी कि सारा डिनर वो खा चुकी होगी। तो इसे लिखने का तरीका बस ऐसा ही होता है, और सेंस इसका हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब से 2 सप्ताह बाद हम स्विट्जरलैंड जा चुके होंगे। 2 weeks from now, यानी कि अब से 2 हफ्ते बाद। We will have gone to Switzerland. हम स्विट्जरलैंड जा चुके होंगे, यानी पूरा सेंटेंस है 2 weeks from now we will have gone to Switzerland. अगला सेंटेंस देखते हैं। अब से 6 सप्ताह बाद, ये लिखने का तरीका है हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। 6 weeks from now we will have learned English. दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्वेश्चन कैसे बनाएं और उनके आंसर कैसे दें। तो चलिए देखते हैं। क्या उसे शुक्रवार तक पैसे मिल चुके होंगे? विल शी हैव रिसीव्ड द मनी बाय फ्राइडे? यानी कि विल पहले लग जाएगा और बाकी का सेंटेंस वैसी का वैसे रहेगा। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बोलेंगे यस शी विल हैव, यानी कि हाँ उसे पैसा मिल चुका होगा। अगर आपका जवाब ना है तो आप बोलेंगे नो शी विल नॉट हैव, या नो शी वोंट हैव। वोंट का मतलब होता है विल नॉट, यानी कि विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है, विल यू हैव रिपेड द लोन बाय नेक्स्ट मंथ? यानी कि क्या आप अगले महीने तक लोन निपटा चुके होंगे, यानी कि लोन पूरा कर चुके होंगे। अगर आपका आंसर है यस तो आप बोलेंगे यस आई विल हैव, हाँ मैं निपटा चुका हूँगा। और अगर आपका जवाब ना है तो आप सिंपली कहेंगे नो आई वोंट हैव, नहीं मैं नहीं निपटा चुका हूँगा। दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने वोंट हैव बोला है। वोंट का मतलब होता है विल नॉट। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या अगले महीने उसकी शादी हो चुकी होगी?
विल शी हैव गॉट मैरिड नेक्स्ट मंथ? अगर जवाब हाँ है तो आप बोलेंगे यस शी विल हैव, यानी कि हाँ उसकी शादी हो चुकी होगी। और अगर आपका जवाब ना है तो आप कहेंगे नो शी विल नॉट हैव, यानी कि नहीं उसकी शादी नहीं हो चुकी होगी। देखिए दोस्तों, आंसर हमें हमेशा शॉर्ट में देने हैं अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है। अगर आपने मेरे पिछले लेसन्स देखे होंगे तो आपको ये बात हमेशा मैं क्लियर करता आ रहा हूँ कि हमेशा आंसर आपको इसी तरीके से देने हैं। पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है साथ में कि यस शी विल हैव गॉट मैरिड नेक्स्ट मंथ। ये अंडरस्टूडर्स ने क्वेश्चन में पहले ही पूछ लिया, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस। मैं कल तक ये काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट को बस विल के बाद लगा दीजिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट, यानी कि अब ये हो जाएगा आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब तक वो घर पहुँचेगी मैं निकल चुका हूँगा। बाय द टाइम शी गेट्स होम आई विल हैव लेफ्ट। भले ही ये सेंटेंस हम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ये समझाना चाहूँगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आप बस दो बातों का ध्यान रखिए। पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये बाय वाला, बाय द टाइम शी गेट्स होम, और अगर दूसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो बस आप हमेशा याद रखिएगा, भले ही इंग्लिश में पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन हिंदी में उसका सेंस फ्यूचर का ही बनेगा। जैसे इसमें है ना, बाय द टाइम शी गेट्स होम आई विल हैव लेफ्ट, यानी कि जब तक वह घर पहुंचेगी मैं निकल चुका हूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।